नमस्ते कैप्रिकॉर्न। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। फर्स्ट 15 डेज ऑफ सितंबर 2024 कैसे रहेंगे आपके लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। हम चेक कर रहे हैं कि ऑल ओवर एनर्जीज आप लोगों के लिए क्या है, किस एनर्जी में आपको सबसे ज़्यादा रहने की ज़रूरत है, किस एनर्जी को आपको सबसे ज़्यादा अवॉइड करने की ज़रूरत है। रिलेशनशिप में क्या हो सकता है, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं एंड आपके रिलेशनशिप की क्या एनर्जी है। देखिए, सबसे ज़्यादा आपको किस एनर्जी में रहना है, तो यहाँ पर एक बहुत ही पॉजिटिव बात है। कभी कभी हम अपना कंपैरिजन करते हैं किसी के साथ में, तो हम खुद को नीचा दिखाते हैं। हम ये सोचते हैं कि यार मेरे पास में ये हुनर नहीं है, या सामने वाले के पास में ये चीज़ बहुत स्ट्रांग है। आपको यहाँ पर कंपैरिजन अपना करके अपने आप को बूस्ट करना, एक चैलेंज बनाना है अपनी लाइफ में। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप कोई और काम कर रहे हैं, तो किसी को अपना चैलेंज, कंपटीशन बनाइए इन अ पॉजिटिव वे। वो कंपटीशन बना करके आप अपने सपनों को पा सकते हैं। हमें ये दिख रहा है बहुत ही पॉजिटिव तरीके से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पर मुझे दिख रहा है, लेकिन रिस्क नहीं लेना है। ओके, अगर आपको कोई सुझाव दे रहा है, कहीं आपको कोई बता रहा है, आपका दोस्त है, फैमिली मेम्बर है, कोई आपको गाइड कर रहा है या कोई बता रहा है कि ये सही नहीं है, ये मत करो, ऐसे मत करो, तो उन सारी बातों को आपको सुनना है। अवॉइड मत करिएगा या ये मत समझिएगा कि मुझे ही सब कुछ आता है, सामने वाले को कुछ पता नहीं है। स्पेशली इफ़ दे आर योर पेरेंट्स और योर वेल विशर्स, ऑलवेज कीप अ नोट कि ये व्यक्ति मुझे कुछ कह रहा है, उससे मेरे लिए क्या फ़ायदा है। बिकॉज ऑफ कोर्स फ़ायदा आपका होगा तब वो आप ही के लिए कह रहे हैं, राइट। ड्रीम एंड डेयर टू डू, दिस इज़ वॉट आई एम गेटिंग। जो भी आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, उसको पाने के लिए सपना, ड्रीम देखना बहुत ज़रूरी है। वो सपने को पाने के लिए मेहनत करनी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है, हमें ये दिख रहा है। कहीं ना कहीं आप डिमोरलाइज हो सकते हैं, अपसेट हो सकते हैं, उदास हो सकते हैं, किसी बात को लेकर के, चैलेंजेस को लेकर के आप स्ट्रेस में आ सकते हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि आपको ये भी फील होगा कि मेरी लाइफ में कोई गोल नहीं है, मेरा कोई मोटो नहीं है। मगर अगेन बात वही आती है कि अगर आप ड्रीम देख रहे हैं, अगर आप कुछ सपना देख रहे हैं, अगर आप कुछ पाना चाह रहे हैं, तो उसको पाने के लिए आप किस हद तक मेहनत कर रहे हैं। तो बी ट्रू टू योर सेल्फ, अपने साथ में एकदम ऑनेस्टी के साथ में कर रहे हैं तो हाँ मैं मेहनत कर रहा हूँ, अगर नहीं कर रहे हैं तो नहीं कर पा रहा हूँ। बट जीतने के लिए खोना भी ज़रूरी है ना, सैक्रिफाइसेस भी आपके लिए, हम सभी के लिए। अगर हमको जीत चाहिए तो कुछ ना कुछ तो खोते हैं हम, अपने स्लीप खोते हैं, अपना खाना पीना, बहुत सब कुछ खोते हैं। तो वो मुझे यहाँ पर एनर्जी दिख रही है। रिलेशनशिप में क्या हो रहा है, ओके सो रिलेशनशिप में मुझे लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में आइदर आप हार्ट ब्रोकन हैं इस समय, या आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, हो रहा है किसी बात को लेकर के। आप अपनी लाइफ में अपने पर्सन को भूल नहीं पा रहे, और ये भूल नहीं पा रहे इस वजह से शायद आप अपनी लाइफ में आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं इस समय, और अपना जो ध्यान है, अपना जो फोकस है, वो अपनी पढ़ाई पे या अपने फाइनेंसेस पे या जॉब पे, करियर पे नहीं लगा पा रहे हैं, जिसके लिए आपको थोड़ा सा डिटैच होना है अपने पर्सन से, अपने पार्टनर से। मुझे ये भी लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ऑफर्स आ रहे हैं। ये आपके पर्सन की तरफ से भी हो सकते हैं, किसी नए पर्सन की तरफ से भी हो सकते हैं। तो कोई ऑफ़र आ रहा है आपके सामने, लेकिन आप उस ऑफ़र को रिजेक्ट कर रहे हैं। या तो आपके पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है, इरिटेट कर दिया है, और आपका फोकस थोड़ा सा उनके ऊपर से हट करके अपने ऊपर या फाइनेंसिस के ऊपर आ रहा हो, मुझे ये दिख रहा है। आई ऑल्सो फील कि आपके पार्टनर है ना, जैसे कि ईश्वर पे छोड़ दिया हो कि जो भी होगा देखी जाएगी। दो चीज़ यहाँ पर मुझे यहाँ पर दिख रही है कि एक चीज़ है कि उन्होंने ईश्वर के राम भरोसे छोड़ दिया है कि जो भी होगा देखी जाएगी। सेकंड, मुझे ये लग रहा है कि आपके पार्टनर है ना, बहुत ही कैलकुलेटिव तरीके से दिखाना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो ट्विस्टिंग एंड टर्निंग कर रहे हैं रिलेशनशिप में। मुझे लग रहा है कि आप इस रिश्ते में कहीं खुश नहीं हैं और इस रिश्ते को छोड़ कर के आगे जाना चाह रहे हैं। टेम्पररी हो सकता है, परमानेंटली भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि समवेयर यू फील कि ये पर्सन मेरे लिए सही नहीं है। हो सकता है बहुत ही कैलकुलेटिव हो, मैनिपुलेटिव हो, बहुत सारे टैंट्रम्स रिलेशनशिप में चल रहे हो, जिसकी वजह से आप खुश नहीं हैं रिश्ते में। आई ऑल्सो फील कि कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि ये पर्सन है ना, कभी
कभी तो बहुत अच्छा हो जाता है, कभी तो एकदम से रिश्ता हम दोनों के बीच में अचानक से कुछ गड़बड़ हो जाती, क्या हो जाता है समझ ही नहीं आ रहा, ना समझा पा रहे हैं ना बता पा रहे हैं। तो ये दोनों एनर्जीज दिख रही हैं। आपके पार्टनर आगे बढ़ कर के नहीं, लेकिन पीछे से, हम कह सकते हैं कि पर्दे के पीछे से शायद टैंट्रम्स थ्रो कर रहे हो या कुछ चीज़ें मैनिपुलेटिव कैलकुलेटिव कुछ काम कर रहे हो, ये सारी एनर्जीज दिख रही है। आई फील कि रिश्ते में इस समय कुछ हिडन है, कुछ चीज़ें हैं, या तो आपको डाउट है या आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं रिश्ते में यार आपके पार्टनर की तरफ से या तो डाउटफुल एनर्जीज में है, या आपको कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही है, या आप कुछ क्लैरिटी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।